गुड मॉर्निंग छात्रों, स्वागत है आपका एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड कीटोन में हम पढ़ रहे हैं सामान्य विधियां उनके निर्माण की, एल्डिहाइड और कीटोन के। ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है, अतः इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड भी कहा जाता है। अब बात आती है इन्हें बनाने की सामान्य विधियां। तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें से पहली विधि हम देख रहे हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन विधि, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ध्यान दें, बेसिक पॉइंट, ऑक्सीडेशन के लिए हमें पहले तो ऑक्सीडेंट चाहिए, ऑक्सीकारक। वो ऑक्सीकारक कौन होंगे? दो श्रेणियों में हम यहाँ से बांट रहे हैं, सॉफ्ट ऑक्सीडेंट या वीक ऑक्सीडेंट, और दूसरे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। देखिए, जो सॉफ्ट ऑक्सीडेंट हैं वो एल्कोहल का आंशिक रूप से ही ऑक्सीकरण करते हैं। इसमें आंशिक रूप से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है या H परमाणु का विलगन होता है। तो H परमाणु का हट जाना या ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट ऑक्सीडेंट में एक तो हो गया आपका पीसीसी, यही ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, पीसीसी। ठीक है, दूसरा है पीडीसी। पीसीसी का मतलब क्या हुआ? पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी का मतलब हुआ पिरिडियम डाइक्रोमेट। और जोन्स रीजेंट भी हम यहाँ ले सकते हैं, क्रोमिक अम्ल H2CrO4। ठीक है, तो ये आपके सॉफ्ट ऑक्सीडेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका एल्डिहाइड का जो कन्वर्जन है वह आपका 1 डिग्री एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में ही बदलते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट में जो हम 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, तो 1 डिग्री एल्कोहल डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंट में एल्डिहाइड में तो बदलता है, लेकिन शीघ्रता से ही वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर हमें केवल एल्डिहाइड चाहिए है तो आप सॉफ्ट ऑक्सीडेंट लीजिए, और यदि आपको एल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट में मुख्यतः अम्लीयकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा अम्लीयकृत पोटेशियम परमैंगनेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या क्रोमेट आयन या डाइक्रोमेट आयन का अम्लीय माध्यम में आप यूज करते हैं। यहाँ देखिए, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 या K2Cr2O7 प्लस HN एसिडिक मीडियम को शो करता है, अथवा डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 डबल नेगेटिव और H लिया गया। कि MnO4 का अम्लीय माध्यम में H में ले लो या OH में, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है। कि MnO4 को आप MnO4 भी लिख सकते हैं, तो MnO4 नेगेटिव H या OH या Cr2O3 आपने ले लिया क्रोमिक ऑक्साइड अम्लीय माध्यम में। तो ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हैं जो एल्कोहल का आपका अम्ल में परिवर्तन कर देते हैं 1 डिग्री एल्कोहल से। तो यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें एल्कोहल से एल्डिहाइड चाहिए तो मोस्टली आप सॉफ्ट ऑक्सीडेंट का यूज करिएगा। ठीक है, वैसे सामान्यतः अपनी बुक्स में तो यही दिया गया है कि इन्हीं के द्वारा K2Cr2O7 को अम्लीय माध्यम में हम करते हैं तो हम उन्हें एल्डिहाइड में बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप हाइपर क्लास में से पढ़ेंगे तो समस्या आती है कि दो क्रियाएं दी होंगी, एक में K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में लिखा होगा और सेम दूसरी रिएक्शन में पीसीसी या पीडीसी या जोन्स अभिकर्मक आदि लिखा होगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों सेम रिएक्शन है। तो याद रखना तब की कंडीशन में कि सॉफ्ट ऑक्सीडेंट आपका 1 डिग्री एल्कोहल को बदल देगा एल्डिहाइड में, जबकि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होंगे वो 1 डिग्री एल्कोहल को सीधे कन्वर्ट कर देंगे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कंडीशन, तो पहली कंडीशन देखिए, ऑक्सीडेशन का पहला जो पॉइंट है, 1 डिग्री एल्कोहल का यदि हम सॉफ्ट ऑक्सीडेंट पीसीसी पीडीसी आदि के द्वारा ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो ऑक्सीकरण की क्रिया में एल्डिहाइड बनते हैं।
और अगर हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक तो फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे, सॉफ्ट ऑक्सीडेंट में या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट में, यहां कुछ भी ले सकते हैं आप। तो एल्डिहाइड कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक, ठीक है। लेकिन जब आप मोस्टली वन बार ही रिएक्शन देंगे तो सॉफ्ट ऑक्सीडेंट में आपका उत्पाद बनेगा ओनली एल्डिहाइड। सेकेंड पॉइंट, जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, सॉफ्ट में करा दो या स्ट्रॉन्ग में, यहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई प्रभाव नहीं होना है, तो आपका कीटोन प्राप्त होता है, जल हटता है इन क्रियाओं में, जल का अणु रिमूव हो जाता है। और 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल का चाहे आप सॉफ्ट ऑक्सीडेंट लो और चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लो, मुख्यतः सामान्य स्थितियों में ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। पिछले पाठ में आप इसे पढ़ चुके हैं, अल्कोहल के साथ आपने इसे पढ़ा था। अल्कोहल का एक परीक्षण भी है, ऑक्सीकरण परीक्षण है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं। तो जब अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ 1 डिग्री अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, 2 डिग्री की क्रिया कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होते हैं, और विलयन में यदि 3 डिग्री आपका अल्कोहल होगा तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। फिर हम इनकी रिएक्शंस पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की। अब यहां से हमने देखा जो ऑक्सीडेशन में मूल आपको मिला, तो 1 डिग्री ऑक्सीडेशन में आपका क्या देता है, याद रखिए, जो आपको बेसिक याद रखना है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री आपका क्या देता है, कीटोन, और 3 डिग्री ऑक्सीडेशन पे आपका नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं देता। तो इसे याद रखेंगे, ओके। अब हम आते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के निर्माण से कैसे एल्डिहाइड बनते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल देखिए हमने ले लिया RCH2OH, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो PCC लिख लिया हमने। PCC का मतलब क्या हुआ, pyridium क्लोरोक्रोमेट। तो इसमें से आपका जो ऑक्सीडेशन पर बनेगा वो बनेगा R बॉन्ड CHO प्लस H2O, वाटर रिमूव हो गया और 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। ध्यान दें, यहां से एक H निकला और यहां से आपका OH निकला, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीजन यहां जुड़ गया तो बना RCHO एल्डिहाइड, और रिमूव हो गया H यहां से, H यहां से, तो 2 H आप देख रहे हैं, HH मिलके H2 और O जल हट गया। जैसे उदाहरण देखिएगा, यदि हमने ले लिया मैथिल अल्कोहल, तो मैथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आप सब जानते हैं CH3, ठीक है, CH3OH। इसको और तोड़ लें, ये हो गया आपका CH3, C से 3 H जुड़े हैं, CH3OH। ऑक्सीडेशन करा दिया PCC या PDC की उपस्थिति में, सॉफ्ट ऑक्सीडेंट ले लिया हमने। सामान्य स्थिति में आप इसे ही लें, अगर आपको फिर भी कठिन लगता है तो हमने कहा था इन क्रियाओं पे हम वो भी लिख सकते हैं K2Cr2O7HIN, लेकिन उसका मोस्टली कंपाउंड एल्डिहाइड कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से आपका ये निकला H, ये निकला OH, जल का अणु रिमूव हो गया या H परमाणु रिमूव हो गए और ऑक्सीजन द्वारा इसका HCHO आप देख पा रहे हैं, एल्डिहाइड कन्वर्ट टू एल्डिहाइड काय में बदल गया, ये गया जल HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन गया HCHO। इसे आप ऐसा भी सीधा सीधा लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है H2C डबल बॉन्ड O, ये है C से 2 H जुड़े हैं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, प्लस
वाटर। आपका बन गया फॉर्मेल्डेहाइड, इसका आईयूपीएसी नाम मेथेनल, क्योंकि अल लगता है एल्डिहाइड के साथ। चलिए मैथिल अल्कोहल लिया था आपने यहाँ पे मेथेनॉल, तो आपको प्राप्त हुआ मेथेनल, सेम कार्बन कंपाउंड प्राप्त होता है, यहाँ पे जल का अणु हट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने मेथेनॉल या मैथिल अल्कोहल से प्राप्त किया मेथेनल अर्थात फॉर्मेल्डेहाइड। अब यदि हम यहाँ मेथेनॉल के स्थान पर एथिल अल्कोहल लेते हैं तो 2 कार्बन वाला आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा, एथेनॉल टू एथेनल, अथवा एथिल अल्कोहल से एसीटल्डेहाइड। कैसे प्राप्त होता है देखिएगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3CH2OH, ऑक्सीडेशन करा दिया आपने। चलिए इस बार हम लिख के देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम, ठीक है, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो मुख्यतः अंतिम उत्पाद इसमें अम्ल होगा, फिर भी आप यहाँ PCC यूज करेंगे तो ओनली एल्डिहाइड याद रखिएगा। चलिए सोचो, यहाँ से मैंने मान लिया कि जल का अणु हट गया, देखिए H2O, सीधे सीधे सरल समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या बचा? CH3CH और O, ये बना आपका एसीटल्डेहाइड, जिसका I प्लस हटा, क्या रिमूव हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो ये बना एसीटल्डेहाइड, जिसका आईयूपीएसी नाम आपको आता है 2 कार्बन, तो H सिंगल बॉन्डेड है कार्बन चेन, इसलिए N, और पीछे जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप CHO एल्डिहाइड, तो उसके लिए अल लग जाता है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा एथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार आपने 1 डिग्री अल्कोहल से प्राप्त किए एल्डिहाइड। अब ऑक्सीडेशन में हम चलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल पर। 2 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देने वाला है? कीटोन्स। दोनों ही क्रियाओं में याद रखिएगा कि जो रिमूव अणु होना है वो आपका H2O है, दोनों ही क्रियाओं में जल रिमूव हो रहा है। ठीक है, और मुख्य कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त कर लिया। अब आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल पे। यहाँ मैथेनॉल लिया तो मैथेनल बना, एथेनॉल लिया, एथेनॉल इट मींस एथिल अल्कोहल लिया, तो एथेनॉल लेने पर बना एथेनल। प्रोपेनॉल लेंगे, प्रोपेल अल्कोहल लेंगे तो प्रोपेनल, ब्यूटेनॉल लेंगे तो ब्यूटेनल, सेम कार्बन कंपाउंड आपका बनता है, और इस क्रिया में आपका जल के अणु रिमूव हो जाते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। वेरी गुड। अब आते हैं बेटा 2 डिग्री अल्कोहल से। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देगा? कीटोन। क्या देगा? कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ऐसा कार्बन जिसमें 2 और कार्बन जुड़े हों, तो जिस कार्बन से 2 और कार्बन ग्रुप जुड़ते हैं ऐसे कार्बन को आप 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, सेकेंड डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7HN अम्लीय माध्यम में, तो क्रिया पर क्या बनेगा? हम यहाँ पे भी PCC PDC ले सकते हैं। क्रिया पे ध्यान से देखिएगा, इसमें नवजात ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण हो रहा है अर्थात ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ प्लस में भी लिख सकते हैं या हम यहाँ से जोड़ रहे हैं। चलो देखो, माना हमने क्रिया हुई और ये हट गया आपका HOH, तो जल का अणु रिमूव हो गया। अब क्या बचा? RRC, और C के साथ ये वाला ऑक्सीजन आपका, एक H हट गया, एक ये बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड कार्बन के रिमूव हुए, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे और उससे जुड़ गया O, तो ये बन गया बेटा आपका कीटोन। क्या बन गया? कीटोन बन गया। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्रिया पर हमें कीटोन प्राप्त होते हैं।
अब यहाँ पे मार के स्थान पे कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, मैथल एथल सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, जितने प्रकार का आपको चाहिए है, जिस प्रकार का कीटोन मिश्रित चाहिए तो आप अलग अलग ग्रुप लेंगे, सिंपल कीटोन चाहिए तो सेम ग्रुप लेंगे। चलिए आर के स्थान पे हमने अगर मैथल ग्रुप ले लिया तो CH3 CH3 CHOH, आप सब जानते हैं इसका नाम वैसे 1 2 3 2 प्रोपेनॉल होता है या प्रोपेन 2 ऑल, सामान्य नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल का। जब ऑक्सीकरण कराया जाता है A2Cr2 एसिडिक मीडियम तो क्रिया पर जल रिमूव हो गया, और जल रिमूव होने पर ऑक्सीजन परमाणु इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया, तो देखिए जल हटा, H2O रिमूव हुआ, क्या बना CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। तो इसमें देखिए आपका जो मूल उत्पाद है वो एसीटोन या प्रोपेन 2 ऑन बना, IUPAC नाम है प्रोपेन 2 ऑन। 2 डिग्री अल्कोहल गिव्स कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें विस्थापनीय H परमाणु, देखिए यहाँ पे एक H यहाँ था, OH था, निकल गए, परंतु अब इस कार्बन के पास 3rd डिग्री में कोई विस्थापनीय H नहीं होगा जो जल को रिमूव कर सके। इस कारण 3rd डिग्री जो आपका अल्कोहल होता है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं देता। तो ये पहली विधि रही हमारी एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण किस प्रकार होता है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।